विजयासन धाम के नाम से विख्यात माता का ये रूप विजयासन देवी कहलाता है। एक किंवदंती ये भी प्रचलित है कि लगभग 300 साल पहले बंजारे अपने पशुओं के साथ जब इस स्थान पर विश्राम करने के लिए रुके, तब अचानक उनके सारे पशु गायब हो गए। बहुत ढूंढने के बाद भी पशु नहीं मिले। तभी एक बुजुर्ग बंजारे को एक बालिका दिखाई दी। उस बुजुर्ग ने उस बालिका से पशुओं के बारे में पूछा तो उसने कहा कि इस स्थान पर पूजा अर्चना कीजिए, आपको सारे पशु वापस मिल जाएंगे। और हुआ भी वैसा ही। अपने खोए हुए पशु वापस मिलने पर बंजारों ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया। तभी से ये स्थल शक्ति पीठ के रूप में स्थापित हो गया। दादी के दर्शन करने में आज से कम से कम 12 साल पहले आया था। उस समय इतना विकास यहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर मैं धीरे धीरे आया, यहाँ पे देखा, धीरे धीरे विकास हुआ और ये बहुत सुंदरता, यहाँ पे भव्य सुंदरता दी गई है। और शिवराज सिंह चौहान जी ने जो यहाँ पे विकास किया है, तो इसका बड़ा सराहनीय कार्य किया उन्होंने। और धीरे धीरे और भी विकास हो रहा है। ये अभी भी यहाँ पे हिम्मत का काम चल रहा है, आगे और भी विकास कार्य हो रहा है। तो एक छोटा सा वो देना चाहता हूँ सुझाव, जैसे अपन सीढ़ियों पे जहाँ से आते हैं, यहाँ पे अगर शेड का निर्माण हो जाए, शेड का विकास, तो उससे क्या है, धूप में जो यात्री आते हैं, दर्शनार्थी आते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी मदद मिलेगी, धूप में थोड़ा सा राहत मिलेगी। ये दर्शन करने के बाद तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है और बहुत ही अच्छा, मन में शांति, सही मनोकामना सभी की पूर्ण होती है। अब कभी ऐसा तो है लेकिन बाकी यहाँ पे जो भी लोग आते हैं, कई श्रद्धालु आते हैं, बताते हैं। देश भर से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन माता विजयासन के दर्शन एवं पूजा अर्चना के लिए आते हैं। नवरात्रि में यहाँ विशाल मेला लगता है। चैत्र नवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। ये भोपाल से 75 किलोमीटर दूर बुधनी के सलकनपुर नामक गांव में स्थित है। मंदिर परिसर तक रोपवे और सड़क मार्ग के साथ ही सीढ़ी मार्ग से भी जाया जा सकता है। मंदिर परिसर तक लगभग 1400 सीढ़ियां हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आके, और पहले से व्यवस्था बहुत अच्छा हो गया है। मंदिर भव्य बन गया है और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जिस तरह से इन्होंने सुविधा दी है, वैसा सुविधा पहले नहीं था, अभी बहुत अच्छा हो रहा है काम। शिवराज सिंह चौहान जी ने भी अच्छा काम किया और इन्होंने मोहन यादव जी ने बहुत अच्छा काम कर रहा है और अच्छा व्यवस्था करके रखे। ऊपर चढ़ने के लिए गाड़ी लगा के रखा उन्होंने, गाड़ियाँ फेल हो जा रही तो सुविधाएं दे रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर है। और मंदिर अभी पहले से और अच्छा मतलब बनाया गया है और अच्छा लग रहा है देखने में। मैं यहाँ 2011 से आ रहा हूँ और 2011 से हर समय नया नया चीज़ पाया जा रहा है। हर समय मतलब हर साल कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रहे हैं यहाँ पर। बताया जाता है कि गर्भगृह में 300 वर्षों से अधिक समय से एक नारियल तेल और एक घी की 2 अखंड ज्योति आज भी प्रज्वलित है। ये ज्योत साक्षात देवी रूप में है। इन ज्योत को लेकर ये भावना है कि ये सूर्य और चंद्रमा की तरह अटल है, जबकि भक्त इन अखंड ज्योति को मां का स्वरूप मानकर पूजा करते हैं। मंदिर के भीतर गर्भगृह के ठीक सामने भैरव बाबा की मूर्ति है, जहां भक्त माता के दर्शनों को पूर्ण और सार्थक मानते हैं। मेरा तो जन्म से ही मतलब ये मान के चलो कि हर साल दर्शन करने आते हैं और साल में 2 बार आते हैं। पहले से काफी अच्छा विकास हुआ है और बहुत सुंदर नज़ारा है। मन को सुकून मिलता है यहाँ आने के बाद। सच्चे मन से जो मनोकामना मन्नत मांगी जाती है वो पूर्ण होती है। माता रानी के दरबार में जो नवरात्र अभी चल रही है चैत वाली, इसमें काफी भीड़ नजर आ रही है। मंदिर को लेकर के मंदिर का बहुत सारा जीर्णोद्धार हुआ है। अभी जो जिसका जो परिसर है, परिसर में थोड़ा सा अच्छा विस्तार किया है। विस्तार वाकई बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले कंजेस्टेड था, कंजेस्टेड की वजह से दिक्कतें आती थी। अभी तो वाहन भी आने लगे, 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहन भी आते हैं। माता रानी के दरबार कहने को मतलब ये कह सकते हैं कि सारा सुकून अगर मिलता है तो माता रानी के दरबार में है। वहीं दूर दूर से आए भक्तों के लिए यहाँ ठहरने की उत्तम व्यवस्था भी है। यहाँ पर भव्य धर्मशालाओं का निर्माण है, जिसमें बड़े बड़े हॉल के साथ कमरे भी हैं, जहाँ 2 से 3 हजार भक्त यहाँ रुक सकते हैं, जिसको लेकर समिति द्वारा पूर्ण व्यवस्थाएं की गई हैं। वहीं पीने के पानी के प्याऊ के साथ अन्य व्यवस्थाएं भी हैं। वैसे तो पूरे साल भर ही प्रशासन की व्यवस्था रहती है, लेकिन नवरात्र के दौरान प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रहती है। पुलिस बल के साथ ही डॉक्टरों की टीम हमेशा मंदिर परिसर में मौजूद रहती है। अगर अचानक किसी श्रद्धालु की तबीयत बिगड़ जाए तो यहाँ डॉक्टरों की टीम है। स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रतिदिन पूरे प्रांगण की साफ सफाई की जाती है। वहीं मंदिर परिसर में कई भव्य निर्माण किए जा चुके हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा करोड़ों की सौगात यहाँ दी गई थी, जिससे देवी लोक का निर्माण कार्य निरंतर जारी है। मंदिर परिसर के पिछले भाग में 64 योगिनियों की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। इसके साथ ही कई भव्य निर्माण किए जाएंगे, जो लगभग 6 महीने में पूरे हो जाएंगे। जैसा कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी परंपरागत रूप से हम जो तैयारियां करते हैं,
कि जिससे श्रद्धालुओं को पानी, छाया और दर्शनों की सुविधा उपलब्ध हो सके। तो सारी व्यवस्थाएं तो ट्रस्ट ने की है, साथ ही प्रशासन ने भी पूरी तौर से लोगों को सुविधाजनक यात्रा संभव हो सके, इसलिए टैक्सियों की व्यवस्था की है जिससे आना जाना सुगम हो सके और जाम वगैरह की स्थिति निर्मित ना हो। एक चीज़ मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि सलकनपुर में एक समस्या हमेशा से बनी रहती है कि जब पर्वों के समय आने जाने वाले दर्शनार्थियों की संख्या अधिक होती है तो जाम लगने की शिकायत अक्सर आती है, और इस समस्या का निदान केवल ये हो सकता है कि आने का मार्ग अलग हो और जाने का मार्ग अलग हो, तो शायद ये समस्या पूरी तौर से हल हो जाए। और जहाँ तक सुविधाओं का सवाल है तो हम तो अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं कि हर श्रद्धालु को, आने वाले को यहाँ अधिकतम जो सुविधा है और जल्दी से जल्दी दर्शन कराने का जो व्यवस्था है वो हम कर सकें। पूरा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तौर से इस काम में सहयोग कर रहा है और ट्रस्ट समिति के सारे लोग और हम सब मिलके इस आयोजन को सफल बनाने के प्रयास में। भोपाल नसरुल्लागंज रोड पर राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से 70 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ट्रेन द्वारा बुधनी रेलवे स्टेशन से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए आप होशंगाबाद या भोपाल स्टेशन पर भी उतर सकते हैं। सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं तो भोपाल से 70 किलोमीटर और होशंगाबाद से 38 किलोमीटर की दूरी पर रेहटी बुधनी रोड पर यह स्थित है। पुराणों में इसका वृत्तांत मिलता है कि यहाँ माँ पार्वती वात्सल्य रूप में विराजमान है। माँ की गोद में भगवान गणेश व कार्तिकेय विराजमान हैं। बताया जाता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना पूर्ण होती है। प्रतिदिन लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं और माता के दर्शन करते हैं। पूर्व में एक छोटी सी मढ़िया हुआ करती थी जो आज एक विशाल भव्य मंदिर के रूप में विकसित की गई है। सभी भक्तों की मां भगवती मनोकामना पूर्ण करें, इसी आशा के साथ जय मां दुर्गे। अमित शर्मा, टीवी 24, बुधनी।